बिल्कुल अश्विनी, और सबसे बड़ी बात यह है अश्विन के अभी फिलहाल जो ये तस्वीरें आ रही है ये साफ तौर पर बताती है कि किस तरह से आपने कहा ना कि वो बोलते थे कि मैं वापस आऊंगा, और ये तस्वीर उसी को सार्थक करती हैं। और वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज में, और वो ये कहते हुए कि अब मैं कल बात करूंगा मीडिया से, जब सवाल आप कर रहे थे, क्योंकि अभी उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता ये है कि जो उनके अपने पार्टी के जो उनके सहयोगी हैं, विधायक हैं, जो और सीनियर लीडर्स उनका इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले वो उनसे जाके मिले, क्योंकि उनका जो जोश है वो हाई होना स्वाभाविक है आज के टाइम पर। लेकिन इसी के साथ अश्विन ये भी बात है ना कि उद्धव ठाकरे जो भावुक अपील करते हैं वो ये कहते हैं कि आप उनके उससे सोचिए कि एक तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, सरकार गई, लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी यानी शिवसेना को लेकर भी वो इतने चिंतित हैं, तो उनके लिए इस वक्त कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? देखिए, बहुत सही सवाल किया है आपने। हम लगातार ये बात कहते रहे हैं कि इस वक्त शिवसेना सरकार बचाने की बिल्कुल कवायद, शिवसेना पार्टी बचाने की कवायद में है। दो मोर्चे पर उद्धव ठाकरे लड़ रहे थे। पहला मोर्चा था सरकार का, जो बिल्कुल प्रायोरिटी पे उद्धव ठाकरे के नहीं था, लेकिन चूंकि सहयोगी दलों का प्रेशर इतना था, उसमें खासतौर पे अगर हम शरद पवार की बात करें तो वो लगातार एक तरह से सरकार बचाने की कोशिश में उद्धव ठाकरे को लेकर एक कॉन्फिडेंस में ले रहे थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसको लेकर पूरा ठाकरे परिवार जुटा था, जिसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे सब जुटे हुए थे। उद्धव ठाकरे का साफ तौर पर निर्देश था पार्टी में कि हर जगह जाकर सभाएं करो, शिव सैनिकों को जोड़ो, ये जो कुछ भी पार्टी में हो रहा है, पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, सरकार आगे भी बनाई जा सकती है। और यही वजह रही कि आदित्य ठाकरे करजत जाकर लोगों से बातचीत करते रहे, संजय राउत अलीबाग जाकर बातचीत करते रहे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करते रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती रही, युवा कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती रही, नगर सेवकों की बैठक बुलाई जाती रही, तमाम जो अलग अलग जिलों के नेता हैं उनकी बैठक बुलाई जाती रही। और उसमें ये बात कही जाती थी कि जो विधायक चले गए हैं, जो गंदगी, ये शब्दों का इस्तेमाल भी होता था कि जो गंदगी चली गई है उसे जाने दीजिए, हम शिवसेना को फिर से खड़ा करेंगे। और ये इसलिए दम भरा जाता था चूंकि हमने देखा है कि कई सालों पहले शिवसेना में छगन भुजबल जब छोड़ के गए थे, उस वक्त बड़ी बगावत थी। इसके बाद नारायण राणे छोड़कर गए, उसके बाद राज ठाकरे छोड़कर गए। शिवसेना को इस तरह की बगावत जो है पहले भी शिवसेना देखती रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी बगावत हुई है। 39 एमएलए एक साथ छोड़कर जाना, तमाम पदाधिकारियों का छोड़ना, नगर सेवकों का छोड़ना, सांसदों का लगातार एकनाथ शिंदे से संपर्क करना, तमाम जगहों पर शाखा प्रमुखों का छोड़ना। शाखा प्रमुख मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि शिवसेना को शाखा प्रमुखों की पार्टी कही जाती है। शिवसेना अपने पार्टी में शाखा प्रमुखों को बहुत अहमियत देती है, जितनी अहमियत पहली बार ऐसा हुआ है अश्विन, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। यही हमने कहा ना, इस पर मैं आऊंगी आपके पास कि हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार गिरी है। आप देखिए ना, ये पहली बार हुआ है अभी तक में। मैं आ रही हूं अश्विन आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, उससे पहले संबोधन किया, उसके बाद इस्तीफा दिया, और उस संबोधन में उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेल दिया। आप सुनिए, आपको बताते हैं क्या क्या उन्होंने कहा है अपने संबोधन में। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ने इस्तीफा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, और अब इसके बाद से वो सारे कयास लगाए जा रहे थे जो कि देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने वाले हैं। वो राजभवन गए थे, गवर्नर से मिले थे, लेकिन अब क्योंकि वो अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और एक दो दिन में वहां से जानकारी ये है कि सरकार भी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि क्या कहा उद्धव ठाकरे। शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या, तो गोडवा त्यांना लख लाभो। मला तुमच्या प्रेमाचा गोडवा पाहिजे, मला तुमच्या आशीर्वादाचा गोडवा पाहिजे, हा कोणी हिरावून नाही घेऊ शकत। आज सुद्धा मी माझ्याकडे काही व्हिडिओ आले, वारकरी सांगतायत की आम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे। पण त्यानं सुद्धा मी सांगतोय की शेवटी माऊलीची इच्छा आणि जे काय होईल ते चांगलं होईल। तो इस्तीफे के ऐलान से पहले जो संबोधन उद्धव ठाकरे कर रहे थे उसमें क्या इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला, अब आपको वो बताते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे सीएम पद छोड़ने का कोई मलाल नहीं है, वो तो 2 बार भी पेशकश कर चुके थे, इसका जिक्र हालांकि उन्होंने पहले किया। मुझे अपनों ने धोखा दिया, ये उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे अपनों ने ही डुबोया, अपनों ने धोखा दिया।
उद्धव ठाकरे ये कई बार कह चुके हैं, मैंने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। हालांकि जो बागी गुट है उसने हिंदुत्व को लेकर ही ये पूरा मुद्दा बनाया, और अब उन्होंने ये कहा कि मैंने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। गरीब मजदूरों को बाला साहेब ने सम्मान दिया, और देखिए आज उन्हीं लोगों ने क्या किया। यानी एक तरह से एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, और साथ ही ये कह दिया आज बाला साहेब के बेटे को धोखा दिया है। यानी जिन बाला साहेब ने आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाया, आज उन्हीं के बेटे की कुर्सी आपने छीन ली धोखा देकर। मैंने औरंगाबाद का नाम बदल दिया। आज कैबिनेट की बैठक हुई और उन्होंने कहा था कि अगर फ्लो टेस्ट होता है तो ये आखिरी बैठक होगी, ये उद्धव ठाकरे ने कही थी बात, और उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदला। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। सोनिया पवार साहब को धन्यवाद कहा, क्योंकि इशारों में उन्होंने ये भी कहा कि जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने मेरा साथ दिया, और जो साथी पुराने थे उन्होंने धोखा दिया, वो कैसे छोड़कर चले गए। शिवसैनिक बागियों का विरोध न करें, ये भी उन्होंने कहा। जिन्हें सम्मान दिया वही नाराज हैं। मैं विधान परिषद से भी इस्तीफा देता हूं, यानी विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। तो दो बड़ी जानकारी इस वक्त, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, विधान परिषद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद की तस्वीर दिखाते हैं आपको बीजेपी खेमे की। यह तस्वीर लगभग 1 घंटे पहले की आप समझिए, क्योंकि जैसे इस्तीफा दिया उद्धव ठाकरे ने, अब तो 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। खैर, उसके तुरंत बाद की यह तस्वीर है जब देवेंद्र फडणवीस अपने तमाम सहयोगियों के साथ, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो और कद्दावर नेता हैं उनके साथ, वो कैसे मिठाई बांटकर सब एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। और ये उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे उत्साह इस वक्त चरम पर है। हर कोई बहुत खुश है कि मानो वो जंग जो लंबे समय से लड़ी जा रही थी, 2.5 साल से लड़ी जा रही थी, वो बीजेपी ने आज सूबे में जीत ली हो। ये उसी जीत की तस्वीर है। अब इस तस्वीर का आकलन आप ऐसे कीजिए, एक वो तस्वीर जब शिंदे गुट की तस्वीर निकल कर आती है गुवाहाटी के होटल से, और उसमें वो उस ताकत को दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं उस विरोध के प्रति जो वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ व्यक्त कर रहे थे। अब इस एक तस्वीर को आप देखिए, एक खुशी की तस्वीर, और ये तस्वीर है मातोश्री की। आप समझ गए होंगे दूसरी तस्वीर जहां पर सन्नाटा पसरा पड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड्स तो हैं लेकिन और किसी की कोई चहलकदमी नहीं है, ना कोई कार्यकर्ता है और ना ही वहां पर किसी भी तरह का काफिला आप देख पा रहे होंगे। तो इन दो तस्वीरों को आप देखिए, एक मातोश्री की तस्वीर है और एक तस्वीर है उस जश्न की जो बीजेपी आज मना रही है। ये तस्वीर बताती है कि बीजेपी अपनी तैयारी में थी, और अब ये भी जानकारी मिली है कि थोड़ी ही देर में अभी जो संबोधन शुरू होगा, जो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस तमाम बीजेपी के विधायकों और सीनियर लीडर्स के साथ कर रहे हैं, उसके बाद क्या फैसला होता है। क्या आज ही सरकार बनाने की पेशकश वो राज्यपाल के सामने कर देंगे देर रात, या फिर कल तक का वक्त वो लेंगे। हालांकि जो जानकारी अभी मिली थी, हमारे सहयोगी अश्विन जो लगातार विधायकों के साथ थे बीजेपी के, उनसे बातचीत में पता लगा कि 2 से 3 दिन में सरकार बन जाएगी। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, उद्धव खुद गाड़ी चला रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे आदित्य भी उनके साथ शायद बैठे हैं। हाँ, आप ये देखिए तस्वीर जो निकल कर आई है, उद्धव ठाकरे खुद ड्राइविंग सीट पर है, आदित्य ठाकरे उनके साथ हैं। ये तस्वीर इस वक्त मातोश्री के बाहर की, जहां पर मीडिया का जमावड़ा पहले से था। जैसे ही ये तस्वीर, ये आदित्य ठाकरे बगल में बैठे हैं और उद्धव ठाकरे ड्राइविंग सीट पर। अब इस तस्वीर के मायने आप खुद ही समझिए कि अब से कुछ देर पहले तक, इस्तीफा देने से पहले तक वो मुख्यमंत्री थे, उनका काफिला आगे पीछे बहुत लंबा चलता था। आज 2 लोग, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा ना कि सिर्फ 4 लोग आए थे, 4 मंत्री पहुंचे थे, तो जिसमें खुद वो मिलाकर अगर 4 मंत्री थे तो शायद इतने भर की अब उनके पास समर्थन रह गया था। आप ये लगा लीजिए कि अब जिस शिवसेना की वो बात कर रहे थे वो यही है, यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। आज ये तस्वीर बहुत मायने रखती है। इस तस्वीर के कई तरह के कयास आप लगा लीजिए, इस तस्वीर की व्याख्या अपने अपने अंदाज में आज की जा सकती है। हालांकि पीछे भी कोई बैठा है, तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि पीछे कौन है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि ड्राइविंग सीट पर उद्धव ठाकरे हैं, बगल में आदित्य ठाकरे हैं। वही आदित्य ठाकरे आज उनके बगल में बैठे हैं जिनको इस राजनीति में लाने वाले, यानी आप देखिए ना, उत्तराधिकारी के तौर पर उन पर आरोप लगते रहे कि अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो आदित्य ठाकरे ही अयोध्या क्यों जाएंगे। ये विरोधी खेमे ने एक बड़ा आरोप भी लगाया जिसका विरोध वो कर रहे थे। शिंदे खेमे की बात मैं कर रही हूं यहाँ पर।
और अब ये तस्वीर देखिए, राजभवन जा रहे हैं। अनिल परब तो पहले ही पहुंच गए थे, हालांकि ये जानकारी आई थी कि उद्धव ठाकरे जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा था क्योंकि खबर ये भी थी कि अनिल परब ही इस्तीफा सौंप देंगे राज्यपाल को। लेकिन अपने बेटे यानी आदित्य ठाकरे को साइड सीट पर बिठाया है, खुद ड्राइविंग सीट पर है और ये देखिए उनका पूरा काफिला निकल चुका है राजभवन की तरफ। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है ये, महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर। ड्राइविंग करते हुए उद्धव ठाकरे राजभवन की ओर रवाना हो चुके हैं। मातोश्री से आदित्य ठाकरे उनके साथ, उनके बगल में बैठे हैं और ये तस्वीर बताती है कि कैसे उद्धव ठाकरे का वो काफिला जो कई गाड़ियों के साथ उनका रेला चलता था, आज अपने कुछ समर्थकों के साथ वो पहुंच रहे हैं राजभवन अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के लिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना हमारी है, मैं शिव सैनिक हूं और हमसे शिवसेना कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आज की ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे खुद अपना इस्तीफा सौंपने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठकर, सीट बेल्ट बांधकर और अपना काफिला मातोश्री से निकालते हुए पहुंच रहे हैं राजभवन। ये तस्वीर बताती है कि शिवसेना अब इतने भर है क्या। ये कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे, क्योंकि पद गया, सरकार गई और क्या पार्टी को बचा पा रहे हैं उद्धव ठाकरे? क्योंकि बार बार ये कहना कि हम शिव सैनिक हैं और शिवसेना हमारी है, उसे कोई नहीं ले सकता, ये बताता है कि अब तो लड़ाई सारी खुद की पार्टी को लेकर है। अब लड़ाई शिवसेना को लेकर है, उसके वर्चस्व, अपने उस पर वर्चस्व को लेकर है। शिवसेना का वर्चस्व भी छोड़िए, अपने वर्चस्व को लेकर उद्धव ठाकरे की ये लड़ाई है। राजभवन जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनके साथ आदित्य ठाकरे को आप देखेंगे, पीछे भी गाड़ी में कोई बैठा है, लेकिन वो कौन है ये स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा तस्वीर में। लेकिन ड्राइव कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और बगल में है आदित्य ठाकरे, यानी आदित्य ठाकरे जो अलीबाग में मोर्चा संभाले हुए थे। संजय राउत हालांकि इस पूरी अभी पिक्चर में कहीं नजर तो नहीं आ रहे, संजय राउत जिन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी थी। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें उद्धव ठाकरे अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे उनके साथ हैं और ये काफिला राजभवन जा रहा है इस्तीफा सौंपने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तीफे के ऐलान के बाद अनिल परब, शिवसेना के सीनियर लीडर, वो पहुंचते हैं राजभवन, तो जानकारी ये आती है कि हो सकता है वही उनका इस्तीफा सौंप दे। लेकिन अब जो खबर है, ये तस्वीरें बताती है कि राजभवन खुद जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे उनके साथ हैं। हालांकि उनके बेटे हैं तो उनके सपोर्ट के तौर पर वो इस वक्त जो घड़ी है, मुश्किल घड़ी उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे एक बेटे के तौर पर भी उनके साथ हैं और एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। आप इस तस्वीर को इस तरह से भी देखिए और ये एक संदेश देने की भी कोशिश है कि भले ही ये जो तस्वीर है आज, इसमें भले ही लोग कम नजर आ रहे हों, इसमें गाड़ियां कम नजर आ रही हों, गाड़ियां कम इसलिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर जब काफिला चलता था तो बात कुछ और होती थी। आज इस्तीफा सौंपने के लिए उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, वो भी तब जब पार्टी में पूरी तरह से टूट आ चुकी है, वो भी तब कि अब लड़ाई पार्टी को बचाने की शुरू हो चुकी है, वो भी तब जब सरकार गिर चुकी है, वो भी तब जब पद जा चुका है और उसके बाद इस्तीफा सौंपने जाना। इस घड़ी को आप महसूस कीजिए कि ये इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत अगर किसी को है तो वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे वही सपोर्ट बनकर उनके साथ बैठे हैं। उनके और कुछ सहयोगी भी उनके साथ गाड़ी में हैं। अश्विन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अश्विन, ये तस्वीर आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, ये तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है और ये बताने वाली तस्वीर है कि देखिए वक्त कैसे पलटता है। जी बिल्कुल, ये मिडनाइट पॉलिटिकल ड्रामा है पूरा महाराष्ट्र का, जो पिछले 7-8 दिनों से लगातार चल रहा था और अब वो अपने आखिरी मुकाम पर है। इस्तीफा दे दिया है उद्धव ठाकरे ने। अब सरकार बीजेपी जल्द बनाने के दावे पेश करेगी और जैसा कि एक विधायक से हमने आखिरी में बातचीत की। सर गिरीश जी आइए। चलिए, गिरीश महाजन हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? सरकार बनाने के लिए कब तक दावा पेश कर? मुझे लगता है अभी ठाकरे साहब ने रिजाइन दिया है, सीएम जो है उन्होंने रिजाइन दिया है, अभी तो कोई मतलब पक्का नहीं है। अभी हम लोग कल राज्यपाल जी के पास जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे, उसके बाद में वो क्या समय देते हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है 2-3 दिन में
सरकार बन जाएगी। आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप लोग दावा पेश करेंगे या फिर जो है उनका इंतजार करेंगे, उनके इनविटेशन का? इन्विटेशन का इंतजार नहीं, मुझे लगता है कल कोई सरकार ही नहीं यहाँ पर रिजाइन दिया है, हम लोग कल जाएंगे। मुझे लगता है ऊपर से स्ट्रेटेजी तय होगी, जैसे हमारे नेताजी, हमारे जो संदेश आएगा, मैसेज आएगा, हम लोग मतलब आप लोग खुद से जाएंगे के लिए हम लोग राज्यपाल जी से कहेंगे। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, चूंकि इस वक्त नंबर्स का पूरा गेम है, क्या तैयारी है आप लोग की? क्योंकि पूरे नंबर हमारे पास है, हमारे पास 170 नंबर है। अच्छा, 170 नंबर हमारे पास अभी है। चलिए, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि आपके पास 170 लोग हैं। बिल्कुल, 170, 165, 170 के लगभग हमारे पास अभी नंबर है। ये बताइए, जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, उनको कब तक लाया जा रहा है, कब तक आएंगे? अभी तो क्या, अभी आ जाएंगे, कल परसों तक आ जाएंगे यहाँ पर। अभी तो कल तो कोई फ्लोर पे जाना नहीं है। मुझे लगता है कल परसों तक वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे आराम से। उनकी सुरक्षा का क्या? जिस तरह कोई से सुरक्षा नहीं है, अभी कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। और ऐसे भी अगर रिजाइन नहीं करते थे तो भी खाली ये धमकियां दे रहे थे, लेकिन इनमें अभी इतनी ताकत नहीं थी, इनके पास इतने लोग भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है कि जिनको हम डरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश महाजन है, जिन्होंने बड़ी बात कही है कि 170 के आसपास उनके पास। चलिए आशीष जी, एक सेकंड आशीष जी, चलिए आशीष शिलार आ रहे हैं, तब तक हम कोशिश करते हैं कि अंदर चल के देवेंद्र फडणवीस इस वक्त अंदर हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं देवेंद्र फडणवीस से। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सर एक मिनट सर, चलिए इस तरफ। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त बातचीत कर रहे हैं विधायकों से, और केक इस वक्त काटा गया है, आप तस्वीर देख सकते हैं, इस तरफ से दिखाइए। देखिए, केक काटा गया है। देवेंद्र फडणवीस महिला ब्रिगेड के साथ अपने खड़े हैं, तमाम विधायिका यहाँ पर हैं, विधायक हैं, चंद्रकांत दादा पाटिल महाराष्ट्र के अध्यक्ष, वो मौजूद हैं। केक काटा गया है। चल सर, मैं कल हर चीज के ऊपर बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा। देवेंद्र जी सरकार के लिए कब जा रहे हैं? कल बोलूंगा, कल बोलूंगा, कल बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा, मैं आज कुछ नहीं बता पाऊंगा। कल बताएंगे। दादा सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले चंद्रकांत दादा मेरे साथ। दादा एक लाइन जाना चाहिए, कल जा रहे हैं आप लोग? नहीं, तय होना है, कल जा रहे हैं? नहीं, तय होना है, कल तय होगा। ये बताइए कि बागी विधायक कब तक आएंगे? अभी मुझे कुछ मालूम नहीं, अभी सारा हो रहा है, देखते हुए। ओके, मंत्रिमंडल का बंटवारा और तमाम बातें हो चुकी हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, अभी होना है सर। अभी कल जाएंगे राजभवन? कुछ तय हुआ नहीं है जी। अच्छा, पाटिल है, विधायक हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बड़ा रोल इन्होंने निभाया इस पूरे इसमें। और आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस हैं इस तरफ। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि वो कल बताएंगे, कल बात करेंगे। और देखिए, तमाम विधायक हैं वो खुश हैं, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गुलदस्ता देकर, केक काटकर ये खुशी जाहिर की। सुधीर मुनगंटीवार भाऊ, क्या प्लानिंग है, कब तक? अभी तो कोई प्लान नहीं है भाई, अभी तो अल्पमत सरकार गया है। अभी तो चर्चा होगी, बैठकें होगी, उसके बाद ही इस विषय में कोई कह सकता है। अभी तो त्याग पत्र भी होना है। नहीं, पहुंच गए राजभवन में? हाँ, तो राजभवन में पहुंचे हैं, त्याग पत्र हुआ है, तो चर्चा संवाद के बाद निर्णय होगा। आपसे जानना चाहूंगा भाऊ की जिस तरह की नहीं दादा बोल रहे हैं, मुझे एक बताइए कि क्या फ्लोर टेस्ट से डर गए उद्धव ठाकरे? नहीं, उन्होंने अल्पमत रहने के बाद फ्लोर टेस्ट का प्रश्न ही कहाँ उपस्थित होता। उन्होंने सही निर्णय किया। चलिए, सही निर्णय किया, ऐसा सुधीर भाऊ मुनगंटीवार का कहना है। मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में, और इस वक्त चंद्रकांत दादा कुछ बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि चंद्रकांत पाटिल से संबोधन बात हो चल पाए। रहा है देवेंद्र फडणवीस का, खत्म हो गया? तब तक हम आपसे बात करते हैं सुधीर बाबू, कब तक सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं आप? देखो, अभी कोई तय नहीं किया गया है। अभी तो उन्होंने अल्पमत का सरकार था, त्याग पत्र दिया है। अब आगे देखेंगे क्या होगा। आप लोग स्वतः जाएंगे या फिर राज्यपाल के न्योते का इंतजार करेंगे? देखो भैया, अभी तो हमने जाने का भी तय नहीं किया है, और राज्यपाल के न्योते का भी विषय यहाँ उपस्थित नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार हैं, अभी इनका कहना है कि अल्पमत की सरकार गई है, और प्लानिंग जो वो करेंगे अभी फिलहाल नहीं बता सकते। तमाम विधायकों को देवेंद्र फडणवीस ने संबोधित किया है। अमित साटम,
क्या बोला देवेंद्र जी ने, क्या कुछ संबोधन में बोला आप लोग? नहीं, देवेंद्र जी ने खाली जो भी अभी राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुई है उस परिस्थिति के बारे में जानकारी दी और वरिष्ठ नेताओं से बात करके आगे जो भी होने वाला है उसके बारे में समय पर बता दिया जाएगा, इतना ही कहा। कुछ महिलाओं को विशेष बातें रखी महिलाओं के लिए, बीजेपी ब्रिगेड जो महिला ब्रिगेड है, देवेंद्र जी ने अभी संबोधन में। देखो, ये जो सरकार यहाँ पे गिरी है, ये इस सरकार गिरने में सबका इसमें प्रयास रहा है। वो महिलाएं हैं, तरुण है, कष्टकारी हमारे किसान है। उस्मानाबाद का नाम बदल हिंदुत्व की राह पे फिर से चल पड़े। नहीं, वो थोड़ी देरी हुई। यदि यही स्टैंड लेकर वो राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय के साथ नहीं जाते, राष्ट्रवादी कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं जाते, पर हिंदुत्व का जो भूमिका है उसको पकड़ के रहते साथ में काम करते, तो आज जो नौबत आई वो नहीं आती। लेकिन फिर भी न इम्प्लीमेंट होने वाला मंत्रिमंडल में निर्णय किया, तो निर्णय अच्छा है, इसका मैं स्वागत करूँ। न इम्प्लीमेंट होने का अर्थ क्या होता है? तो यह तो मंत्रिमंडल में हुआ, तो यह तो 96 में भी हुआ था। जब यूपी का सरकार था तो 96 में भी मंत्रिमंडल में औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने का प्रस्ताव हुआ था। बाद में कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट में पड़ा रहा। तो इसको व्यवहार में लाने के लिए अब माननीय देवेंद्र जी ही प्रयत्न करेंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करेगी, माननीय देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी मिलकर प्रयत्न करेंगे। मैं एनसीपी और कांग्रेस का धन्यवाद क्यों कहा कि अपनों ने ही दगा दे दिया? नहीं, वो उनकी भूमिका है, उस पर मैंने टिप्पणी करा। कब जा रहे हैं? नहीं, अभी तय होना है। हिंदी में जाना चाहेंगे? हिंदी में मराठी में? मी तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या भाजपच्या तमाम कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो की यश हे सुद्धा नम्रतेने घ्यायचं असतं। उद्धवजींचा राजीनामा हा सेलिब्रेशनचा विषय नाही आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये प्रतिक्रिया देताना बहुत अभी तय करना बाकी है। माननीय देवेंद्र जी, दिल्ली से बात करते हुए माननीय अमित भाई, माननीय जगत जी, माननीय मोदी जी, इन सबसे बात करते हुए ये सारे विषय होंगे। अभी इस विषय में कोई तय नहीं। क्या आप लोग जो है एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे, सरकार बनाने के लिए एक साथ जाएंगे कि नहीं? मैंने कहा कि कुछ विषय तो मैंने बोलने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो स्पष्ट ही है। हाँ, तो साथ में काम करने वाले हैं, ये तो स्पष्ट है। विधायक दल की बैठक कब होगी? विधायक दल की बैठक ये सारा मैंने कहा ना कि ये अचानक दिन आया है, अदरवाइज कल का पूरा दिन टेंशन में जाता। अब अचानक ये रिलैक्स डे मिला है, तो बैठेंगे, चर्चा करेंगे। दादा, अभी सभी विधायक 2-3 दिन यहीं पर रहेंगे? सभी विधायक 2-3 दिन यहीं पर रहेंगे अगले 2-3 दिन? नहीं, मैंने और देवेंद्र ने सबको बताया है कि थोड़े टच में रहे, लेकिन अपना अपना रूटीन शुरू करें। जैसे हमारी मुख्तार यह व्हील चेयर पर घूमती है, थोड़ी बीमार है, फिर भी आई है। 10 तारीख को राज्यसभा के लिए भी आई, 20 तारीख को विधान परिषद के लिए भी आई, आज भी आई। हमने उनको कहा कि आप कल दोपहर तक रुकिए और फिर कल भी आपकी बैठक है यहाँ पर किसी होटल में? रहेंगे लोग, बैठक ही कहना ऐसा नहीं होगा। और कोर कमेटी की बैठक है आज रात में भी? कोई कोर कमेटी बैठक नहीं, कोई आमदारों की बैठक नहीं। सब अब एंजॉय करेंगे, आराम से सोएंगे। बहुत महीना भर जस्ट किस तारीख को मनाएंगे? किस तारीख को मनाएंगे? नहीं, पता नहीं। शिंदे गटाचं स्वागत केलं जाईल, शिंदे गटाचं स्वागत केलं जाईल, स्वागत किया जाएगा पूरी मुंबई में आज? नहीं, वो कब मुंबई आने वाले हैं, कैसे स्वागत करना है, सारे विषय अभी तय होने। तो आप सुन रहे थे लगातार जो तमाम विधायक है उनका क्या कहना है कि अभी क्योंकि उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर आप देख रहे हैं और इस वक्त आप देखिए ये राजभवन की तस्वीरें भी आ गई हैं। अब से थोड़ी देर में जब उद्धव ठाकरे पहुंच जाएंगे आदित्य ठाकरे के साथ राजभवन और अपना इस्तीफा वो सौंपेंगे, तो ये तस्वीरें भी लगातार निकल कर आ रही हैं। इन तस्वीरों पर हम बने हुए हैं, लेकिन अश्विन भी मेरे साथ हैं। अश्विन, जो संबोधन वो कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, क्या वो अभी चल रहा है या खत्म हो गया?
जी, देवेंद्र फडणवीस का संबोधन खत्म हो चुका है और जो देवेंद्र फडणवीस यहाँ से निकल भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा ये हम हर्षवर्धन जी से जानेंगे। हर्षवर्धन जी इस वक्त अंदर मौजूद थे। हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि क्या कुछ कहा देवेंद्र जी ने संबोधन में? ऐसा है कि ये सभी के प्रयास से अभी अपने को ये यश मिला है और इसमें 2.5 साल से महाराष्ट्र की जनता भी अस्वस्थ थी, विधायक भी अस्वस्थ थे और सबको ये लगता था कि ये सरकार जानी चाहिए और इसमें एकनाथ शिंदे जी का बड़ा योगदान है। उन्होंने सहयोग करने का फैसला लिया, इसलिए आज का ये दिन हमें सबको आनंद महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कब तक सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो 2 घंटा हुआ, अभी तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अभी हमारे जो वरिष्ठ नेता है इसके बारे में आज रात या कल तक उसके बारे में फैसला करेंगे। चलिए, देखिए, देवेंद्र जी ने संबोधन में तमाम बातें की। उन्होंने एकनाथ शिंदे का भी जिक्र किया कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बगावत किया है, इसकी वजह से सरकार अल्पमत में आई और सरकार जो है फ्लोर टेस्ट पे सरकार को जाना पड़ रहा था, लेकिन फ्लोर टेस्ट में फजीहत ना हो, चीचा लेदर ना हो, इसलिए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देना ही उचित समझा। और भी कुछ महिला ब्रिगेड है। मैम, ये बताइए कि उद्धव जी ने देवेंद्र जी ने क्या कुछ कहा संबोधन में अंदर? देवेंद्र जी ने हमको बोला पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांत रहने का है, आगे की बात हमारे वरिष्ठ करेंगे। अच्छा, सरकार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? हाँ जी। चलिए, सरकार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जाहिर सी बात है आला कमान अब बहुत सी चीजें तय करेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो अब बाकी जो बातें हैं वो तय की जाएंगी। किस तरह से मंत्रिमंडल की शेयरिंग होगी, क्योंकि 39 विधायक बागी हुए हैं शिवसेना के। इसके अलावा करीब 8 से 9 विधायक ऐसे हैं जो अपक्ष हैं या छोटी पार्टियों से हैं, वो भी इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं। ऐसे में कैसे ये मंत्रिमंडल की शेयरिंग होगी, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे महाराष्ट्र के। जो पद इस वक्त अजीत पवार के पास है वो पद अब एकनाथ शिंदे के पास जाएगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और करीब 16 मंत्रालय ऐसे हैं जो बीजेपी के पास रहेंगे और 13 मंत्रालय एकनाथ शिंदे गुट के पास जाएगा। इसमें राज्य मंत्री करीब 7 से 8 जो है एकनाथ शिंदे गुट के पास होंगे और वही 7 से 8 करीब बीजेपी के पास होंगे। हालांकि ये सब कुछ जो है सूत्रों के मुताबिक है। बीजेपी में ऐसी मान्यता है, तमाम जो विधायकों से बातचीत होती है, कि कई बार जो बातें सामने आती हैं वैसा होता भी नहीं है, उसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी जाती हैं। तो ऐसे में वेट एंड वॉच की स्थिति जो बीजेपी अभी तक कर रही थी, अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक वेट एंड वॉच करेंगे कि इसे क्या मंत्रालय मिलेगा सरकार बनने के बाद। जी देखिए, अभी इस पर थोड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना था कल, ऐसे में वो कल आने वाले थे। हालांकि अब जो इस परिस्थिति बदली है, फ्लोर टेस्ट की संभावना खत्म हो चुकी है। ऐसे में वो विधायक कल आएंगे या फिर परसों आएंगे, जिस दिन देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने के लिए जो है दावा ठोकेंगे, उसके बाद वो आएंगे। ये अभी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद वो स्थिति भी साफ हो जाएगी। बहुत उम्मीद है कि कल जो है ये स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब जो आगे होगा अश्विन, अब जो आगे होगा, अब तक जो हुआ वो तस्वीरें बता रही हैं। ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन अब बात आगे होगी। अब मिलकर जब शिंदे गुट और बीजेपी सरकार बनाएंगे तो क्या कहा जाएगा कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना ली? चलिए, ये सवाल जो है मैं बीजेपी के ही नेता से पूछता हूँ। प्रसाद लाड जी, इस तरफ घूमिएगा। ये नहीं, मैं ये पूछता हूँ आपसे कि सवाल है दिल्ली से कि क्या जो है जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट के साथ आप सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि आप शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं? इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक में एक बात तय हो चुकी है कि सरकार बनाने के बारे में, किसके साथ जाएंगे उसके बारे में सारी बातें जो है वो हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस मीडिया से और जनता से बात करेंगे। इसलिए अभी ये कुछ भी बताना बहुत प्री मैच्योर्ड बात करने जैसी होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। अब इतना टाइम लोगों ने और मीडिया ने वेट किया है और थोड़ा वक्त। सब कुछ तो साफ है अभी बताने में क्या सब कुछ है, लेकिन जो निर्णय है ये पक्ष निर्णय के ऊपर चलता है।
बताए हुए बातों पर चलता है, शिस्तबद्धता पे चलता है। मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र जी इसका खुलासा जल्दी जल्द एकनाथ करेंगे। शिंदे कह रहे हैं कि वो शिवसैनिक हैं और वो शिवसेना में अभी भी हैं और जो 39 विधायक जाने की वजह से मेजोरिटी में होने की वजह से वो अभी भी शिवसेना के नेता हैं। तो क्या ये माना जाए कि शिवसेना के साथ ही आप सरकार बना रहे हैं जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है? एकनाथ शिंदे शिवसैनिक है, शिवसेना विधायक गठ के नेता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है और हम भी मानते हैं। माननीय एकनाथ जी का भी मैं मन से अभिनंदन करूंगा, लेकिन उनके पार्टी के बारे में कोर्ट में बात चल रही है, न्यायालयीन वो बात चल रही है, उसका निर्णय आएगा तो वो सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।